नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा एल्गा का लेक्चर नंबर 2। तो अब हम एल्गा के लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जाकर के जो आपका एल्गा है उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गा, एल्गा में जो रिप्रोडक्शन का मोड है उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर सेकंड आपका जाकर के फ्रेगमेंटेशन, जो आपका फ्रेगमेंटेशन इलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में पाया जाता है एक्सेट्रा इन फिलामेंटस फंजाई, और किसमें, और जो आपकी फिलामेंटस फंजाई होती है उनमें पाया जाता है। ठीक है। आगे आपका जो दिया हुआ है जाकर के नेक्स्ट नंबर, नंबर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड नंबर। ठीक है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं जाकर तो फिशन दिया है, क्या दिया है, फिशन। फिशन किसमें पाया जाता है, अगर हम लोग फिशन की बात करते हैं जाकर के तो आगे लिखा हुआ अकर्स इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स, किसमें पाया जाता है, वो आपका यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना, इनमें आपका फिशन पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट आपका हार्मोगोन्स, क्या हार्मोन, फीचर ऑफ द बीजियम, मतलब फीचर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गा इज नॉस्टॉक एनाबीना, ये इनका फीचर है। ट्राइकोम्स ब्रेक्स इनटू द मोटाइल फ्रेगमेंट्स, जो ट्राइकोम होता है वो मोटाइल फ्रेगमेंट्स में क्या होता है जाकर के ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, कॉल्ड called हार्मोगॉन्स each develop into न्यू थेलस, और उससे क्या होता है जाकर के प्रत्येक में न्यू थेलस बन जाता है, न्यू थेलस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। आगे देखिए क्या दिया है, आगे अगर हम लोग देखते हैं जाकर के तो आगे जो आपका दिया हुआ है उस पर हम बात करते हैं माइसीलियम की, करते हैं किसकी, माइसीलियम स्टार की बात करते हैं, किसकी, माइसीलियम स्टार की। स्टार शेप्ड स्टार्च स्टोर्ड बॉडी इन चारा, जो माइसीलियम स्टार शेप्ड स्टार्च जो होती है वो चारा में पाई जाती है। आगे आपका दिया अकाइनिड्स, तो अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस ईच सेल बिकम्स थिक वॉल्ड, जो प्रत्येक सेल होती है वो मोटी हो जाती है, जैसे एग्जांपल आपका दिया स्पायरोगायरा और क्लेडोफोरिया, फोरा, क्लेडोफोरा में। नोट, आगे नोट आपको समझना है, चेन ऑफ अकाइनिड्स इन बुचेरिया इज कॉल्ड एज द गंगोरसिरा स्टेज, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लीजिएगा। गोंग्रोसिरा स्टेज किस्म होती है जाकर के एकानेट जो किस्म बुचेरियम पाई जाती है उसे हम लोग ये कहते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं बडिंग की, किसकी बात करते हैं जाकर के, बडिंग की बात करते हैं। तो आगे लिखा हुआ वडिंग, बडिंग प्रोटोशिफोन, जो किस्म पाई जाती है, रेड एल्गा में पाई जाती है, किसमें, रेड एल्गा में। ठीक है ना। आगे आपका दिया हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जाकर के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें आपको टू क्लासेज में से क्लासीफाई कर दिया गया है, कितने में, टू क्लासेज में। एक होता है वाई मोटल स्पोर्ट्स, जिसे जूसपुर कहते हैं। एक आपका होता है अगर वाई नॉन मोटल स्पोर्ट्स, एक नॉन मोटल स्पोर्ट द्वारा होता है और एक आपका मोटल स्पोर्ट के द्वारा होता है। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आगे क्या दिया उसे समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जाकर के मोटल स्पोर के बारे में, जो आपका जू स्पोर, उसकी जो आपका मोटल स्पोर होता है, अगर हम उसे देखते हैं जाकर के तो आपका ये थ्री क्लासेज में से क्लासीफाई किया गया है। एक बाई फ्लैजलेट होता है, एक आपका क्वाड्री फ्लैजलेट होता है, और एक आपका मल्टी फ्लैजलेटेड होता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं इसको। बाई फ्लैजलेट में आपके एग्जांपल दे रखे हैं, क्लेमाइडोमोनास, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, जो माइक्रो जूस्पोर पाए जाते हैं। ठीक है। आगे आपका दिया मैक्रो जूस्पोर्स, जिसमें आपका मैक्रो जूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स। ठीक है ना। अब जो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड है उसको टू क्लासेस में डिवाइड किया गया, किसमें, टू क्लासेस में। एक आपका ये क्लास है, एक मल्टी फ्लैजलेट यूनि न्यूक्लिएटेड, मतलब फ्लैजला कई होंगे लेकिन न्यूक्लियस एक होगा, जैसे कि आपका ऊडोगोनियम में। अब दूसरा क्या दिया है, मल्टी फ्लैजलेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसमें आपका क्या दिया था, बुचेरिया दिया होता है, क्या, बुचेरिया दिया होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जाकर के नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात करते हैं। नॉन मोटाइल जो स्पोर है आपका जाकर के उसे भी क्या किया गया है, टू क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, किसमें, टू क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक बताएगा थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल होता है, जिसमें आपका हाइप्नो स्पोर पाया जाता है, हिप्नो स्पोर पाया जाता है, क्या पाया जाता है जाकर के, हिप्नो स्पोर पाया
जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपका दिया जाएगा क्या, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, क्या दिया है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल कलेक्ट्स इन अ सेंटर टू फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर। क्या करते हैं जाकर, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक सेलों का कलेक्ट करता है इन सेंटर, बीच में, फ्रॉम फॉर्म थिक वॉल, और उसे जाकर के एक मोटी बॉल बना देती है, स्पोर्ट्स की। जैसे एग्जांपल इसमें आपका दिया हुआ है जाकर के क्लेमाइडोमोनास, क्या दिया है, क्लेमाइडोमोनास दिया है, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं आगे थिन बॉल्ड नॉन मोटाइल। थिनबॉल्ड नॉन मोटाइल जो होता है आपका एप्लेनोस्पोर होता है, क्या कहते हैं उसे, एप्लेनोस्पोर, इंपोर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। एप्लेनोस्पोर ग्रीन एल्गा किसमें पाया था, ग्रीन एल्गा में, जिसमें क्लोरेला एरोथ्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। आगे आपका दिया हुआ है जाकर के एक्सोस्पोर्स एंड इंडोस्पोर्स, एग्जाम्पल बीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। कार्पोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स, एग्जाम्पल रेड एल्गा, और ऑटोस्पोर्स एंड स्टेटोस्पोर डाइएटम्स, ठीक है ना। ये आपका मोटाल है, क्ले नॉन मोटाल है लेकिन मल्टी फ्लैजेड मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्लेमाइडोमोना निवेलिस, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जा करके, आगे क्या दिया हुआ है, आगे आपका दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा। एल्गा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो एल्गा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थ्री टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का, एक आइसोगेमस, एक एनिसोगेमस, और एक आपका ऊगेमस टाइप का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाकर के किसकी, आइसोगेमस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आइसोगेमस की बात करेंगे, ठीक है। तो आइसोगेमस क्या होता है, जो आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है उसको टू क्लासेज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपका एक होता है मोटल गैमिट्स और एक होता है आपका जाकर के नॉन मोटल गैमिट्स, ठीक है ना। अब मोटल गैमिट्स का जो एग्जाम्पल है वो है आपका इलोथ्रिक्स, कैसा, इलोथ्रिक्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास डिबरेनम, और क्लेमाइडोमोनास इगोमेटस, क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिजेरो, ये आपके हैं। और नॉन मोर्टाल की अगर हम लोग बात करते हैं जा करके, तो स्पाइरोगारा में, किसमें, स्पाइरोगारा, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल दिए एंजियोस्पोर्स के, जो हमने क्लेमाइडोमोनास, ब्रेनी, यूडोरिना, पेंडोरिना, है ना। और इसके नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जाकर ऊगैमस टाइप, कैसा, ऊगैमस टाइप। अगर हम ऊगैमस टाइप की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल दिए हैं क्या क्या, इसके नॉन मोर्टाल में एक ही आता है, ठीक है ना, ये आपका आइसोगेमी था, और ये है आपके एनिसोगेमी के, क्लेमाइडोमोनास ब्रोवेरी, और ये आपके, ठीक है। अब आपके नॉन मोर्टाल में क्या है, चारा, उडोगोनियम, बुचेरिया, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और आपका सी कोशिफेरा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझना है, और क्या दिया है ऑटोगेमी, क्या, ऑटोगेमी क्या होता है उसको समझ लीजिए। ऑटोगेमी, when two gametes of same mother cells fuse to form zygote, क्या, जब दो मदर सेल गैमिट्स, सेम गैमिट्स, मदर की सेम गैमिट सेल आपस में जाकर क्या हो जाए, फ्यूज फ्यूज होने पर क्या बने, जायगोट का निर्माण करें, उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं, जिसका एग्जांपल आपका डाई एटम्स, क्या एग्जांपल है, डाई एटम्स। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के लाइफ साइकिल इन एल्गा, किसकी बात करेंगे, लाइफ साइकिल इन एल्गा। अगर एल्गा की लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो सबसे पहला हम यहाँ बात करते हैं हैप्लॉन्टिक, कैसा, हैप्लॉन्टिक, मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गा कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ ग्रीन होते हैं, गैमिटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉन्टिक, क्या, डिप्लॉन्टिक क्या होता है, फाइकस, सार्गासस, सार्गासम, स्पोरोफाइट्स, जिसमें आपका जाकर के गैमीट्स बनते हैं, क्या, उसके बाद गैमीट्स बनते हैं। आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक जो है इसमें आपका एक्टोकार्पस, अल्वा, प्रिस्चिला, जिसमें गैमिलोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। आगे आपका दिया हुआ जाकर के हेटेरोमॉर्फिक, कैसा, हेट हेट हेटेरोमॉर्फिक, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, ठीक है। और ट्राइफेसिक दिया, कैसा दिया, ट्राइफेसिक, क्या दिया है, ट्राइफेसिक हैप्लोडियोप्लैंटिक, जिसमें आपका बैट्रोस्पर्म आता है। आगे आपका ट्राइफेसिक डिप्लो डिप्लो फ्लोटिंग, तो पॉलीशिफोनिया, क्या, पॉलीशिफोनिया, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के, आगे क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है,
आगे क्या दिया हुआ उसे, हम्म, अब इसके नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, जाकर के नेक्स्ट उसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हिप्नोटिक लाइफ साइकिल। हिप्नोटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हिप्नोटिक लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जाकर के हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, कहाँ से, अ, यहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। सबसे पहले तो ये है, जैसे ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये कैसे होंगे, ये आपके एन टाइप के होंगे। जब मेल और फीमेल गैमीट जाकर फ्यूज हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट आपका टू एन टाइप का बनेगा, जिसे जायगोटिक म्यूसिस कहते हैं। फिर जायगोटिक म्यूसिस से क्या होगा, म्यूसिस म्यू स्पोर बनेगा एन, एन म्यू पर। फिर इसमें जर्मिनेशन होगा। क्या होगा, जाएगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट भी ये कैसा होगा आपका, एन टाइप होगा। फिर गैमेटोएंजिया बनेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जाकर के आगे, आगे बात करते हैं डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल की। तो डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल बात करते हैं तो क्या होगा, मेल और फीमेल के जो गैमीट होंगे, गैमीट जाकर क्या बनेंगे, गैमीट बनाएंगे टू एन टाइप का, एन से टू एन टाइप। फिर जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद जो स्पोरोफाइट बनेगा वो टू एन टाइप का बनेगा। फिर गैमीटोफाइट में वो टू एन टाइप का बनेगा। फिर म्यूसिस होगा, ठीक है। ये आपका इनके हैप्लोनेटिक और डिप्लोमेटिक लाइफ हो जाएगी। फिर आपका है आइसोमॉर्फिक टाइप। आइसोमॉर्फिक टाइप की अगर हम लोग फिर बात करते हैं इसमें, तो क्या होगा, ये आपकी मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा। क्या, स्पोरोफाइट जो टू एन टाइप का होगा, जो म्यूसिस है। फिर आपकी स्पोर्स बनेंगे एन टाइप के। फिर जेमिनेशन होगा। फिर गैमीटोफाइट बनेगा। इसके बाद गैमीटोजेनिया बनेगा एन टाइप, और ये वो पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल हो जाएगी। आगे नेक्स्ट आपका हेटेरोमॉर्फिक, जिसमें गैमीटोफाइट जीपी एंड स्पोरोफाइट एसपी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, डिफरेंट हो, मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नोट आई क्या दिया हुआ है, नोट जीपी एंड एसपी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्या, किसमें, आपके इस वाले में जो आपका ये दिया हुआ है ना, आइसोमॉर्फिक होता है उसमें सिमिलर होते हैं, और हेट्रोमॉर्फिक होता है उसमें डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के ट्राइफेसिक टाइप। क्या, ट्राइफेसिक टाइप, सक्सीजन ऑफ थ्री जनरेशन। क्या, सक्सीजन ऑफ थ्री जनरेशन। ट्राइफेसिक टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे क्या किया गया है, टू फेजेस में डिवाइड किया गया है। कितने, टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका दिया है ट्राइफेसिक हैप्लोडिप्लोन्टिक। इसके टू फेज किए गए हैं, जिसमें आपका एक किया गया है डिप्लॉयड, जिसमें टू एन होता है। और सेकंड में जाकर के हैप्लॉयड फेज, जो आपका हैप्लॉयड होता है, ये आपका डिप्लॉयड है, ठीक है। गैमीटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, और ये आपका जायगोट फॉर्म करता है, ठीक है ना। ये आपका जायगोट फॉर्म करता है। ट्राइफेसिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक कैसा होता है, तो इसके टू पार्ट होते हैं। जब टू पार्ट होते हैं कैसा होता है, टू डिप्लॉयड फेज। पहला होता है आपके हैप्लॉयड फेज, जो आपका एंटी हैप्लॉयड होता है। और जो सेकंड होता है डिप्लॉयड फेज, वो आपका डिप्लॉयड होता है, जैसे आपका कार्पोस्पोरोफाइट, और ये आपका टेट्रास्पोरोफाइट होता है। और ये जो हैप्लॉइड होता है वो आपका गैमीटोफाइट होता है। हैप्लॉइड कैसा होता है, गैमीटोफाइट होता है। अब इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके क्या होते हैं, जो आपकी गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट का जाकर के क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आप जाइगोट बनता है डिप्लॉयड टाइप का। डिप्लॉयड टाइप का जाइगोट बनने म्यूसिस हुआ, म्यूसिस होकर स्पोर बन जाता है। स्पोर के बाद जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद आपका कार्पोस्पोरोफाइट्स बनता है जाकर। फिर माइटोसिस होता है। फिर स्पोर्स बनेगा। इसके बाद कैंट्रांसिया स्टेज होती है, जो जुवेलेंस स्टेज होती है। कौन सी, जुवेलेंस स्टेज। आगे गैमीटोफाइट होता है आपका, ठीक है, जिसमें गैमीटोजेनिया बनता है, ठीक है, गैमीटोजेनिया। अब गैमीटोफाइट की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गैमीटोफाइट की। तो गैमीटोफाइट में क्या होता है जाकर के, ये आपकी, यहाँ से मान लीजिए ये आपका मेल और फीमेल गैमीट है। मेल और फीमेल गैमीट से गैमीट बन गया जाकर। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, जिसमें मेटोसिस होगा।
फिर कार्पोस्पोर्स बनेंगे 2n टाइप के, टेट्रा स्पोरोफाइट बनेगा 2n टाइप का, फिर टेट्रा स्पोर बनेगा n टाइप का म्यूसिस होने के बाद, फिर जर्मिनेशन होगा, फिर गैमेटोफाइट n बनेगा, फिर आपको लौट करके वही स्टेज आ जाएगी। ठीक है ना ये। अब इसके नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, थोड़ा सा वाटर ले लो, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है। आगे क्या दिया उससे देखिए। आगे है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। क्या एल्गा का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है और क्या है क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो गिवन बाय एफ ई फ्रिच, एच ई फ्रिच ने इसे 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है आपका क्लोरोफाइसी, दूसरा है आपका क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, थर्ड आपका क्रेप्टोफाइसी, फोर्थ ये है सेकंड। फर्स्ट आपका क्लोरोफाइसी, सेकंड आपका बेसिलेरियोफाइसी, थर्ड आपका क्राइसोफाइट्स जिसे गोल्डन एल्गा कहते हैं, क्राइसोफाइट तो गोल्डन एल्गा। फिर फोर्थ आपका डायनोफाइसी, फिफ्थ आपका क्रिप्टोफाइसी, सिक्स आपका इग्लिनोइड्स, सेवन आपका क्लोरो मोन्डनेजी, और एट्थ आपका फिलोफाइसी, और 9 है रोडोफाइसी, 10 आपका जेंतोफाइसी, और 11 आपको जाकर के मिक्सो मिक्सोफाइसी। ठीक है। ये इससे क्या है, इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाकर के मिक्सोफाइसी, किसकी बात करेंगे जाकर के, मिक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी की बात करेंगे। ठीक है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। ये आपका प्रोकैरियोटिक एल्गा है। कैसा एल्गा, प्रोकैरियोटिक एल्गा है जाकर के। ठीक है। जो ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेटिक है, जो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। क्या करता है, ऑक्सीजनेटिक का मीन्स ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। सेल वॉल की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो म्यूको पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूको पॉलीपेप्टाइड, जिसमें आपका नाग नाग एंड नाम स्टेट्स हैं आपके, जिसमें डाई एमिनो पिमेलिक एसिड होता है। ठीक है, डाई एमिनो पिमेलिक एसिड होता है। अब इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं जाकर इसकी सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन नॉट प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोटल स्टेज नॉट प्रेजेंट, जो मोटल स्टेज है वो भी प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसके हैबिटेट्स की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं, हैबिटेट्स की। तो हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग इसको 1 2 3 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। कितनी क्लासेस में किया गया है, 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक है आपका aquatic, दूसरा है टेरेस्ट्रियल, थर्ड आपका थर्मोफिल्स, फोर्थ है आपका इंडोफाइटिक। कैसा है, इंडोफाइटिक। इंडोजॉइक, इंडोफाइटिक थर्मोफिल जो होता है उसको क्या दिया, इंडोजॉइक क्या होता है, शिनेला पैरासाइट होता है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, aquatic की पहले हम लोग बात करें। aquatic को 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें आपका एक फ्रेश वाटर होता है, एक आपका मैरीन होता है, समुद्री नमकीन पानी वाला। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में नॉस्टॉक, एनाबीना, एसिटोरिया और रिबुलेरिया, ये आपके किस में आते हैं, एक्वाटिक में आते हैं, जो कि आपके फ्रेश वाटर हैं। ठीक है। जो मैरीन में आते हैं वो क्या है, ट्राइकोडेस्मियम, एर्थ्रियम, जो आपके रेड सी में आते हैं, किसमें, रेड सी में। आगे आपका दिया टेरेस्ट्रियल में ऑसिलेटेरिया, ऑसिलेटेरिया है, जिसमें आपका शिलीपेनी, शिलीपी ग्राउंड में पाए जाते हैं, शिलीपी ग्राउंड फॉर्म में। थर्मोफिलस क्या होते हैं, फॉर्मिन फॉर्मिडियम, कौन से, फॉर्मिडियम। अब हम लोग बात करते हैं इंडोफाइटिक, कौन से, इंडोफाइटिक फाइटिक, जिसमें आपके क्या क्या आएंगे जाकर के, नॉस्टॉक कॉलोनी, एंथोसीरस, एनाबीना अजूला, अजूला लिप्स, और नॉस्टॉक एनाबीना, और कैरिलॉइड्स रूट्स ऑफ साइकस, इसमें ये पाए जाएंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जाकर के पिगमेंटेशन, किसकी बात करते हैं जाकर, पिगमेंटेशन की बात करते हैं। तो पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन में क्लोरोफिल ए, जैंथोफिल, कैरोटीन, फाइकोबिलेंस,
और फाइकोसाइनिन और फाइकोइर्थ्रिन। स्टोर फूड की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, इसका स्टोर फूड क्या होता है, साइनोफाइसी स्टार्च होता है। क्या होता है जाकर के, साइनोफाइसी स्टार्च होता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं जाकर के आगे इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन पीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गा, रिप्रोडक्शन इन ईजीए बीजीए। जब इसके रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो आपका दिया है, जो आपका फ्रेगमेंटेशन है, क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, अगर हम लोग फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं जाकर के, तो ये कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिर अकाइनिट्स और हार्मोजीनस और हेट्रोसिस्ट। ठीक है, जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स होते हैं, थिन बॉल्ड ऑन मोटाइल। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इनमें। ठीक है, हेटेरोसिस्ट का सीधा मीन्स क्या है वो समझ लीजिए, हेटेरोसिस्ट क्या होता है। हेटेरोसिस्ट में आपकी जो बॉल होती है वो थिक होती है, थिक बॉल्ड, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फोटोसिंथेसिस सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, पोलर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेटेरोसिस्ट अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, नीचे बात करते हैं जाकर, तो इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट होती है, टर्मिनली हेटेरोसिस्ट होती हैं जाकर के। ठीक है, इसकी नेक्स्ट आपका जो इंटरकैलरी होती है, नोस्टॉक एनाबीना सिस्टोनेमा ए, जिसकी डायग्राम स्ट्रक्चर आपको ये सीन हो रही है। दूसरी टर्मिनल हेटेरोसिस्ट है, उसमें आपका बेसल हेटेरोसिस्ट, बेसल मीन्स ये जो दे रखा है बेसल पर, और दूसरा लेटरल हेटेरोसिस्ट जो आपका ये दिया हुआ हेटेरोसिस्ट है, ये जो आपका ग्लोट्रेचिया रेवुलेरियम पाया जाता है, ये वाला बेसल वाला, और नोटोकॉप्सिस में पाया जाता है आपका ये टर्मिनल हेटेरोसिस्ट। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के अलगल ब्लूम्स। क्या, अलगल ब्लूम्स, जिसमें आपका अलगल ब्लूम्स है, नोस्टॉक है, ऑसिल्टोरिया है, माइक्रोसिस्टिक है। आगे आपका दिया है गैडुकोप्स फेनोमेनन और कंप्लीमेंट्री क्रोमैटिन अडेप्टेशन। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चेंज इन बॉडी कलर ड्यू टू चेंज इन लाइट, मतलब ये जो आपका क्रोमैटिन अडेप्टेशन, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी का कलर चेंज होता है उसे हम लोग जाकर के क्या कहते हैं, क्रोमैटिन अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री। अब बेसिलेरियोफाइसी में क्या है, बेसिलेरियोफाइसी अगर हम लोग बात करते हैं जाकर, जिसमें एग्जाम्पल है डाइएटम्स, जो क्या है, ग्रासेज ऑफ द सी, जो समुद्र की घास है। चिल्ड्रन ऑफ सी, इसे क्या कहते हैं, चिल्ड्रन ऑफ सी कहते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहते हैं। ये तीन नाम है इसके बेसिलियोफाइसी के। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और क्राइसोजेंथेन। रिजर्व फूड मटेरियल अगर हम बात करें, ऑयल एंड क्राइसोनियम। ठीक है ना, आगे अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल इसकी सेलिसियस होती है, मतलब कि सेलिसियस का मतलब ये इसमें सिल्का ही पाया जाता है, SiO2 सेल्सियस, कॉल्ड फ्रूस्ट्यूल लाइक सोप बॉक्स। अब ये जो है सर्वर्स के टू पार्ट में, एक लोअर पार्ट, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट को एपीथीको कहते हैं, लोअर पार्ट को हाइपोथीको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जाकर रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी इसमें आपका थ्री कैटेगरी में डिवाइड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फिजन और सेल डिवीजन द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑटोस्पोर एंड स्टेटोस्पोर के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ऑटोगेमस ऑटोजीनियस होता है। डाईएटोमाइट्स और डाईएटोमाइट्स और डायटोमियस अर्थ और किस गर्ट। ठीक है ना, इसमें आपके एग्जांपल दिए हैं, नेबिकुला, साइनेड्रा, पिनुलेरिया, मेलोसेरेलिया, फ्रैगिलेरिया। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है जाकर के क्लोरोफाइसी। कौन सा, क्लोरोफाइस, जिसे ग्रीन एल्गा कहते हैं, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं जाकर के, किसकी बात करते हैं, हैबिटेट की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो सबसे हैबिटेट इसके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट है ना। तो सबसे पहले हम एक हैबिटेट की बात करें, जो आप एक्वाटिक, एक्वाटिक हैबिटेट इसका टू टाइप का होता है,
फ्रेश H2O और मैरिन H2O। मतलब कि चारा, क्लेमाइडोमोन्स, ओडोगोनियम, बोलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, ये आपके फ्रेश वाटर एल्गा हैं। क्या है ये आपके फ्रेश वाटर एल्गा हैं। मैरिन एल्गा की अगर हम लोग बात करते हैं, अल्वा, सीलेट्यूल, एशिटाब्लेरिया, आगे ये बात आप लें, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर मैरिन एल्गा। एशिटाब्लेरिया जो है वो लार्जेस्ट सेलुलर यूनिसेलुलर मैरिन एल्गा है। ठीक है। आगे दिया है अम्बेल प्लांट और हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। आगे आपको दिया है इंडोजॉय। इंडोजॉय का मीन्स है जूक्लोरेला, जो आपका कैसा है, एच एच ब्रिडिस में होता है। पैरासाइटिक में सिफेल्यूस, रेड रस्ट ऑफ टी जिसको बोलते हैं। सिफेल्यूस क्या है, रेड रस्ट ऑफ टी करता है। एपिजॉइक, एपिजॉइक की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो क्लेडोफोरा, क्या एपिजॉइक में क्या करेंगे जाकर के, क्लेडोफोरा, प्रोटोडर्मा, स्टिजियो क्लेडोनियम। तो सेल्स ऑफ द मोलस्का, बैक ऑफ द टर्टल, गिल्स ऑफ द फिश। ठीक है। सिम्बायोटिक की बात करते हैं, सिम्बायोटिक फंजाई और एल्गा। तो माइकोबियंट होता है, फाइकोबियंट होता है। कैसा होता है, माइकोबियंट और फाइकोबियंट। अगर हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट और पॉलीमॉर्फिज्म और पारिनॉइड बॉडी। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के फियोफाइसी की। किसकी बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट है फियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गा कहते हैं। गिंट एल्गा, लीफी एल्गा और कैल्प। ये क्या है, लार्जेस्ट एल्गा, मैक्रोसिस्टिक, शेल वॉल, सेलुलोज प्लस प्रोटीन प्लस एल्जिनेट्स की बनी होती है। पिगमेंटेशन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, फ्यूकोजेंथिन। स्टोर्ड फूड, मैनिटोल प्लस लेमिनेरियन। क्या, मैनिटोल प्लस लेमिनेरियन। आगे आपका दिया है फ्लैजलेला, फ्लैजला। टू अनइक्वल फ्लैजला होते हैं, लेटरली प्लेस्ड होते हैं। जो टू अनइक्वल फ्लैजला होते हैं, लेटरली प्लेस्ड होते हैं। एग्जांपल, सारगाशम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, मैक्रोसिस्टिस। रोडोफाइसी अगर मतलब रेड एल्गा आता है, रोडोफाइसी में आपका रेड एल्गा आता है जाकर के, रेड एल्गा। मोस्टली आपका कैसा होता है, मोस्टली यूनिसेलुलर, पोर पोरफायरिडियम यूनिसेलुलर, मोस्टली मैरीन, बेटको स्पर्मम, फ्रेश H2O, लेमनी, सेल वॉल, सेलुलोज, पॉलीसल्फेट, ईस्टर, अगर अगर, कैराजीनोन। पिगमेंटेशन की बात करते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोविलेंस, आर फाइकोइरथ्रिन, आर फाइकोइरथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। गेडुकोप्स फेनोमेनन क्या है, पोरफायरा, पॉलीशिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, कॉन्ड्रस, क्रिस्पस और बेट्रिकोस्पर्मम। ठीक है। आगे आपका दिया हुआ है जाकर के जेंथोफाइसी। कौन सा, जेंथोफाइसी। येलो ग्रीन एल्गा, असेप्टेड, टुबुलर, ब्रांच्ड, थेलस, कॉइनोसाइटिक होता है। कैसा होता है, कॉइनोसाइटिक होता है। आगे आपका दिया हुआ है पिगमेंटेशन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ई, कैरोटीनॉइड्स, रिजर्व फूड ऑयल एंड ल्यूकोसन, गंग्रोसिया स्टेज, चेन ऑफ अकाइनेट्स। एग्जाम्पल, बुचेरिया और बैट्रीडियम। क्या है, बुचेरिया एंड बैट्रीडियम। अगर मित्रों आपको हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का मेथड सही लगता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो है ड्रीम अचीवर एकेडमी यूट्यूब पर। टेलीग्राम पर भी चैनल है ड्रीम अचीवर एकेडमी बाय बीजी सर, और यूट्यूब पर भी वो है ड्रीम अचीवर एकेडमी बाय बीजी सर। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है जिसका नाम है ड्रीम अचीवर एकेडमी बाय बीजी सर, बायोलॉजी क्लासेस, ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसे डाउनलोड करके उसमें डेमो वीडियोस दे रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस हम 6 से 8 महीने में कराते हैं। आपको कई बुकों से मैटर कलेक्ट करके दिया जाता है, ई लाइब्रेरी है। शाम को हम लोग डिस्कस करते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट संडे को लगाते हैं।
तो ये कोई फीस नहीं है, ये केवल इंटरनेट का सर्वर का और इंजीनियर खर्च है, वो आपसे लिया जाता है और कोई भी खर्च नहीं लिया जाता है। ठीक है, नमस्कार।